इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे छात्र संघ बैन किया गया है। कहीं न कहीं ये बीजेपी सरकार छात्रों से डरती है, युवाओं से डरती है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ पे बैन लगाई हुई है। क्योंकि छात्र संघ से निकला हुआ एक जो छात्रों के द्वारा चुना जाता है छात्र नेता, वो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल करने का कार्य करता। चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हो, चाहे सीटों कटौती, अगर आज छात्र संघ यहाँ होता तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार फीस बढ़ाने का कार्य करते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी सरकार छात्रों को विरोधी पार्टी है। क्योंकि छात्र संघ आज होता तो गरीब, किसान, मजदूर के जो बेटे हैं वो छात्र राजनीति में आते हैं, छात्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। तो छात्र संघ को बहाल करना चाहिए, लेकिन ये सरकार छात्रों से डरी हुई है, इसलिए छात्र संघ पे ताला लगाई है। आइए हम कुछ और छात्रों से बात करते हैं विश्वविद्यालय के। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र यादव है। मैं आयशा छात्र संगठन से हूँ। आयशा से हैं? हाँ, मैं आयशा से हूँ। जैसे पूर्व में हमारे जो साथी यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दे रही है। आप पूछ रहे थे कि 27 में क्या परिणाम होगा। हम ये कह रहे हैं सरकार की जो पॉलिसी है स्कूल को मर्जर कर देने की, ये दिखाती है कि सरकार किस तरह से शिक्षा को बर्बाद कर देना चाहती है। ये प्रचार भले कर रही हो कि हम सबको शिक्षा, सबको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जब शिक्षा और रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर में जो हो रहा धरना प्रदर्शन था, क्या वो छात्रों के लिए खुशी में कर रहे थे क्या? वो ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से शिक्षा को बर्बाद कर दी है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय हो या हमारे प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है किस तरह से गिरा दिया है इस सरकार ने, वो देखने काबिल है। कहीं अभी जो डाटा आया हुआ था उसको देखें तो पता चलता है कि स्कूलों में बाथरूम नहीं है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, बैठने के लिए क्लासरूम सही से नहीं है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी तक तो ना तो अच्छा पानी है, कई बार आंदोलन होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि ये अगर इतना ही पढ़ने पढ़ाने का इनको वो है कि हम बहुत अच्छी पॉलिसी लाएंगे। आज हमारे काफी दिनों से हमारी नई लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसको सीजीआई ने जिसका उद्घाटन किया था, आज तक उसमें इन्होंने खोलने का काम नहीं किया। कई बार उनको ज्ञापन भी दिया गया कि नई लाइब्रेरी भी खोली जाए और पुरानी लाइब्रेरी खोली जाए। यहाँ तक बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में 9 सितंबर को एक बड़ा मार्च होने वाला है, जिसमें हमारी नेशनल प्रेसिडेंट नेहा से लेकर और तमाम साथी, यहाँ तक कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर कुमार मनीष भी शामिल होंगे। और जितने भी सेंट्रिक मुद्दा हैं, जितने सेंट्रिक मुद्दे हैं, वो चाहे विश्वविद्यालय के मुद्दे हों या हम कह रहे हैं जितने पेपर लीक, सारे मुद्दों पर हम लोग 9 तारीख को इसी इलाहाबाद में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और यहाँ तक ना तो पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है विश्वविद्यालय में, ना तो बैठने और पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है। क्लासरूम इस तरह की व्यवस्था है कि उसमें स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए। एनईपी यही कहती है। अगर एनईपी को अप्लाई करते हैं, एनईपी अप्लाई है, तो क्या एनईपी अप्लाई कर दिए ये लोग? एनईपी का ही, जैसे कि हमारे छात्र संगठन ने बार बार कहा है कि एनईपी लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास वो डिकोरम नहीं है जो एनईपी पे फिट बैठते हैं। इनके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल इनके पास क्लासरूम नहीं है। आप कैसे लागू कर सकते हैं एनईपी को? वो उसी का कारण है कि छात्रों की सीटें लगातार घटाई जा रही हैं। ये कह रहे हैं सबको पढ़ाएंगे, हम कह रहे हैं आप 6,000 सीटें कम कर दी पूरे विश्वविद्यालय में, उनको क्यों कम किया जा रहा है? इनसे पूछा गया कि क्यों कम कर दिया, इन्होंने कहा कि हम एनआरआई जो रैंकिंग होती उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या छात्रों की सीटें घटा के अब ये कह देना चाहते हैं कि छात्र कम हो जाएंगे तो हमारी विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी? इसका मतलब ये है कि जब इससे पूर्व में जो छात्र रहे, जो सीटें बढ़ी रही, तो क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था आपने ठीक नहीं की? उसके कारण आपके यहाँ अच्छे प्रोफेसर नहीं रहे, इसके वजह से वो हुआ ना। आप ध्वस्त किया, उसके वजह से हुआ। आप क्या कह रहे हैं कि छात्र हमारे यहाँ अच्छे नहीं है, सीटें कम कर देने से नहीं होगा? मैं बार बार कहता हूँ कि छात्रों को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार, यही हमारा मिशन है। सबको पढ़ने की व्यवस्था देनी चाहिए। हमारी प्राइमरी की जो एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह से इन्हें बदहाल किया इस सरकार ने कि 27 में इन्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज हम किए हैं, क्या होना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाली की सरकार ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि युवा ये जान चुका है कि शिक्षा की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। हम कह रहे हैं शिक्षा आपको देनी होगी और छात्र अपने हितों को लेके रहेंगे। मैं शुक्रिया साथियों, आप आए यहाँ, इसके लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप विश्वविद्यालय के अंदर के सारे चीजों को दिखाएं और यहाँ अभी भी इतना होने के बावजूद भी आप देख लें कितनी व्यवस्था करवाए हैं, वो सारी चीजें देखें। शुक्रिया।